बिहार में बाकी राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अपने चरित्र को दर्शाया है बार बार, ये गिरगिट भी शर्माने लगा है किसी भी नेता को देखकर। आपको नया मुख्यमंत्री मिलेगा, नए विधायक मिलेंगे। विधायक भी वो नहीं रहेंगे, 1250 परिवारों के विधायक जो बार बार बनते आए हैं। 75 वर्षों में सिर्फ 1250 परिवार ही बिहार में हैं जो विधायक दे सकते हैं, सांसद दे सकते हैं। वो नहीं होने वाला है। ऐसे किसी दल में नहीं जाऊंगा जहां पर कि एक विधायक या सांसद बन के कोने में पड़े रहिए एक नंबर की तरह। वो संख्या बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। सिरवाल जी के विकास पर क्या कहेंगे? हम क्यों बोले? तो आप तो घूमते हैं यहाँ, पता ही होगा सिरवाल जी ने क्या क्या विकास किया है। आप ही इसी क्षेत्र के हैं। तो जो विकास किया होगा आप ही देख लिए होंगे। हमको तो नहीं दिखा तो मैं कैसे कहूँ। 24 में आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर जी पिछले 16 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं और जनस्वराज अभियान को गाँव-गाँव पहुँचाने का, घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अब मैं पहले दिन से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब उन्होंने परिकल्पना बनाई मई 2022 में, तब से मैं उनके साथ हूँ। और 2 अक्टूबर जब पदयात्रा शुरू हुई तब से मैं लगातार उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। और हमने देखा है कि एक तपस्वी की तरह वो तपस्या कर रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और बिहार में बाकी राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अपने चरित्र को दर्शाया है बार बार, ये गिरगिट भी शर्माने लगा है किसी भी नेता को देखकर। मैं उसमें केवल नीतीश कुमार को अकेले दोष नहीं दूंगा। नीतीश कुमार हो सकता है कि चाहते हों, लेकिन बाकी लोग चाहते हैं तभी नहीं संभव होता है। उसी पार्टी में थे पहले आप? देखिए, राजनीति जब करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जब मैं आया तो मुझे लगा कि सुशासन बाबू 2010 में नीतीश कुमार ऐसा कर जाएंगे किसी को कल्पना भी नहीं हो सकती। 2010 में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन 2013 में जब उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ा तो मुझे लगा कि अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, निजी महत्वाकांक्षा के लिए बिहार को एक जैसे अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहा है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनने की अपेक्षा दिख रही थी 14 में। अब मुझे लगा था कि ये मौका चूकना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के आगे बिहार को झोंक दिया। फिर मैंने भी छोड़ दिया। मैं गया भाजपा में, बड़े चरित्र वाली पार्टी है, बड़ा नाम चल रहा था कि वाह अरे वाह, ऐसा तो चरित्र ही नहीं किसी पार्टी का, चाल चरित्र चेहरा। वहाँ भी गया और 13 से 22 तक 9 वर्ष उनके साथ मैंने खपाया। और मैं देखा कि वोट पब्लिक देती थी भाजपा को, लेकिन यहाँ से केवल लोकसभा के सांसदों की जरूरत उन्हें थी। विधानसभा के विधायकों को कभी उन्होंने मुख्यमंत्री के लायक नहीं समझा। मुख्यमंत्री तो उनके नीतीश कुमार ही होते थे। उन्होंने बनाया और बिहार का क्या हुआ पता है। आज की तारीख में भी जो गठबंधन फिर से टूटा है, पहले तो तोड़ के गए वो राजद के साथ, राजद कांग्रेस के साथ में, महागठबंधन के साथ में, फिर छोड़ कर आए हैं। इनका एक ही मकसद है कि 40 में से कितना अधिक से अधिक सीटें उनको मिल जाए, इसका वजह से बिहार फिर भाड़ में जाए। तो ये जो स्थिति ऐसी है कि चाहे राजद हो, महागठबंधन के दल हो, या तथाकथित एनडीए के दल हो, या नीतीश कुमार स्वयं हो, क्योंकि तो हर दोनों तरफ जाते हैं। किसी का चरित्र नहीं बचा है। कोई भी जनता के सामने जाकर नहीं कह सकता है कि हम किसी आइडियोलॉजी के तहत काम करते हैं या जनता के सेवा भावना से काम करते हैं। तो जनता भी किसी को वोट देगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, किसी पार्टी को? अब वो गया। अब आपको नया मुख्यमंत्री मिलेगा, नए विधायक मिलेंगे। विधायक भी वो नहीं रहेंगे, 1250 परिवारों के विधायक जो बार बार बनते आए हैं। 75 वर्षों में सिर्फ 1250 परिवार ही बिहार में हैं जो विधायक दे सकते हैं, सांसद दे सकते हैं। वो नहीं होने वाला है। अभी आपको कम से कम अलग से कई परिवारों के सांसद और विधायक यहाँ से मिलेंगे, मुखिया मिलेंगे। अब देखिएगा, बिहार की स्थिति को बदलने का हम लोगों ने अभियान शुरू किया, जिसका नाम है जनस्वराज अभियान। लोकसभा चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी महाराजगंज में, खासकर महाराजगंज? लोकसभा की बात बता दूं, लोकसभा अभी हमारे अभियान के बीच में आ गया। अभी 13 जिला का ही हम लोग कवर कर पाए हैं 38 जिलों में से। तो निश्चित रूप से लोकसभा में बहुत मजबूती से लड़ने की स्थिति में हम पूरे बिहार में नहीं है। लेकिन जिन जिलों में हमारी पदयात्रा पहले हो चुकी है, जहाँ संगठन बन चुका है, वहाँ यदि कहीं लगा कि एक ऐसा सीट है जहाँ पर हमें किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देना चाहिए, जैसा हम लोगों ने शिक्षक के उपचुनाव में किया था, आफाक अहमद को हम लोगों ने समर्थन देकर जिताने का काम किया था, तो उस तरह की कोई स्थिति होगी। महाराजगंज भी हो सकता है, सारण भी हो सकता है, चंपारण का भी कोई हो सकता है, वैशाली का कोई हो सकता है। जहाँ जहाँ जिन 13 जिलों में हमारी पदयात्रा हो चुकी है, वहाँ हम निश्चित रूप से अगर लगेगा कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, दोनों में से कोई भी सूटेबल नहीं है, उससे बेहतर कोई प्रत्याशी देना चाहिए। और कोई ऐसा प्रत्याशी दिखा तो हम उनको निर्दलीय रखते हुए हम उनको समर्थन देंगे और पूरी ताकत से उनको जिताने का प्रयास करेंगे, जैसे आफाक अहमद को किया था। तो क्या फिर भाजपा में जाइए? ऐसी कोई बात नहीं है। तो ग्रामीण इलाकों में तो बहुत चर्चा देखिए, चल रही है। प्रधानमंत्री जी अगर मुझे बुलाएंगे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बुलाएंगे, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा। मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा। पसंद करना ना करना, आलोचना करना अलग बात है। कि मैं इतना बता दूँ कि मैं होल टाइमर पॉलिटिशियन हूँ। मैं और कुछ नहीं करता। मैं महीना में 27 दिन परिवार को छोड़कर इसी गांव में रहता हूँ। मैंने गांव के आसपास रहता हूँ, गांव हुआ, पटना हुआ, या क्षेत्रों में रहता हूँ। लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं होल टाइम इंगेज हूँ। मैं ऐसे किसी दल में नहीं जाऊँगा जहाँ पर कि एक विधायक या सांसद बन के कोने में पड़े रहिए
एक नंबर की तरह, वो संख्या बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री जी बुलाकर कुछ ऐसा ही ऑफर दे दिए, लगा कि अरे भाई ये तो जीवन का ऐसा मौका है कि तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो विचार किया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा होने ऐसा जन स्वराज में नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ बात समझिए, जनता का सुंदर राज देने के जन स्वराज की है ना। मुझे अगर ऐसा कोई मौका देते हैं कि नहीं बिहार की तरक्की के लिए आप आज से लग जाओ, चुनाव का क्या क्यों इंतजार कर रहे हो, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ अगर दिखेगा, लगेगा कि नहीं हम होल टाइम अपना जो 16 घंटा 18 घंटा काम करने की मेरी क्षमता है उसकी वही हो कि कोई जिम्मेवारी दे रहे हैं ताकि बिहार की शिक्षा को सुधार दूं, या बिहार के कुछ ऐसे चीज़ों को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी मुझे कुछ जिम्मेवारी देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से मैं 1.5 साल इंतजार क्यों करूँगा, आज से लग जाऊँगा। सिग्रीवाल जी के विकास पर क्या कहेंगे? हम क्यों बोले, तो आप तो घूमते हैं यहाँ, पता ही होगा सिग्रीवाल जी ने क्या क्या विकास किया है। आप ही इसी क्षेत्र के हैं। तो जो विकास किया होगा आप ही देख लिए होंगे, हमको तो नहीं दिखा तो मैं कैसे कहूँ। उनका कोई विकास नहीं, हमको तो नहीं दिखा, आपको याद हो बता दीजिए। हमने देखा जरूर है कि एकमा स्टेशन पर जब ट्रेनें नहीं रुक रही थी तो वहाँ के ग्रामीणों ने हमको पत्र दिया, और वो पत्र लेकर संजोग से उस समय नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के GM जो है हमारा क्लासमेट हुआ करते थे, तो मैं गया गोरखपुर जाके उनसे आग्रह किया और वो ट्रेनें वहाँ रुकने लगी। जब रुकने की बात हुई तो हरी झंडी दिखाने के लिए वो पहुँच गए। इसी तरह से कुछ सड़कें बनी। मतलब काम आपका, नाम उनका? ना, काम मेरा नहीं भाई, काम जनता का। हम लोग देखिए, हम लोग तो पैरोकार है भाई, मतलब झंडी दिखाने हम तो पैरवी कर सकते हैं ना, केवल मतलब झंडी दिखाने का वो काम आज हमारे यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, किसी के लिए उनको बिजली विभाग में फ़ोन करना पड़ा, किसी के लिए SP को फ़ोन करना पड़ा, किसी के लिए DM को फ़ोन करना पड़ा, जो पता तो जाके 7 मिनट जाके मिला। मतलब श्रेय वो लेना चाह रहे हैं? श्रेय लेना नहीं कहते, कहते उन्होंने काम कुछ किया नहीं है, कोई कुछ कर देता है तो गिनवाने चले जाते हैं।